नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि इस वाले टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री हैं वो साइज में कितने बड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना साइज का मतलब आप ये मत सोच लीजिएगा कि कितने दूर तक वो फैले हुए, नहीं। साइज का मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें पैसा कितना लगा है, उसमें वर्कर कितने काम करते हैं। बात समझ आ रही है, ये चीज़ है इसमें। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था आप लोगों को, बात समझ में आई थी ना। चलिए ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल समझ में आ गया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग हमारा इंडस्ट्री कितने अलग अलग प्रकार के हैं, देखते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे साइज का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल मतलब यहाँ पे मनी, ठीक है, कैपिटल का मतलब यहाँ पे मनी है। तो साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो साइज यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में कितना पैसा लगा है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, और वो इंडस्ट्री कितना सामान बना रहा है। ठीक है, यही हमारा साइज इसमें कहलाता है। तो ऑब्वियस ये बात है ना, जिस इंडस्ट्री में पैसा ज़्यादा लगा होगा वो बड़ा इंडस्ट्री होगा, जिस इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा काम कर रहे होंगे वो इंडस्ट्री बड़ा होगा, जो इंडस्ट्री सामान ज़्यादा बना रहा होगा वो इंडस्ट्री हमारा बहुत बड़ा होगा। जहाँ पे कम पैसे लगे होंगे, कम लोग काम कर रहे होंगे, कम सामान बनते होंगे, वो कैसे होंगे, स्मॉल इंडस्ट्री होंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे साइज का मतलब आपको ये समझ में आ गया कि वहाँ पे पैसा कितना लगाया गया, लोग कितने काम कर रहे हैं, सामान कितना तैयार हो रहा है, ये हमारा साइज कहलाता है। ठीक है, साइज का मतलब आप ये मत समझना कि कितने दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये नहीं। साइज का मतलब पैसा कितना लगा, लोग कितने काम कर रहे हैं उसमें, और सामान कितना बन रहा है, ये हमारा साइज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज कैन बी स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो साइज के अकॉर्डिंग हमारे इंडस्ट्री दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल का मतलब क्या हो गया, जिसमें पैसे कम लगे होंगे, जिस इंडस्ट्री में लोग कम काम कर रहे होंगे, जिस इंडस्ट्री में सामान कम बन रहा होगा वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा, और जिसमें ज़्यादा हो रहा होगा वो आपका लार्ज स्केल कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई आर्टिसंस। इसका मतलब क्या हुआ समझिए थोड़ा सा। कॉटेज इंडस्ट्री आपको समझ में आता है क्या होता है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब हो गया ऐसा इंडस्ट्री जो कि छोटे मोटे घरों में चलता है, छोटे मोटे घरों में चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके घर में, चलो आपका छोड़ दो, ये ज़्यादातर ना गांव में होता है। जैसे गांव का एक घर है मान लीजिए, क्या आप अपने छोटे से घर में बड़ा इंडस्ट्री लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। तो फिर आप वहाँ पे काम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे घर में आप क्या कर सकते हैं। सपोज आप मोमबत्ती बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं, दिया बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, है ना। आप वो गुल्लक बना सकते हैं, वो सुराही बना सकते हैं पानी पीने वाला, जो गर्मी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो छोटे मोटे घरों में जो आप सामान बना के तैयार करते हो ना, वही आपका कहलाता है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज का मतलब भी होता है छोटे छोटे घर। ठीक है, तो वो हो गया हमारा कॉटेज इंडस्ट्री। तो क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है क्या, क्या वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या वहाँ पे लोग भी ज़्यादा काम करते हैं क्या, नहीं, मुश्किल से 2-4 अपने घर के लोग काम करते हैं, है ना। उसी प्रकार से क्या उसमें सामान ज़्यादा बनता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल ना हम आपको हमारे गाँव का देते हैं। ठीक है, हमारे गाँव में ऐसे बहुत सारे घर हैं, मतलब जहाँ पे ना दिया बनता है, दिवाली में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दिया, सुराही जिसमें पानी पीते हैं, फिर से वो गुल्लक जिसमें पैसे जमा करते हैं हम लोग, वो, और अलग अलग प्रकार के डिजाइन के दिया बनते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या एक तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री तो है, वहाँ पे पैसा कम लगा है, लेबर काम बहुत कम कर रहे हैं, ना के बराबर घर के लोग ही काम कर लेते हैं, वो हो गया हमारा, और सामान भी कम बनता है वहाँ पे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कॉटेज इंडस्ट्री का, और ये एग्जाम्पल हमारा स्मॉल स्केल का भी हो सकता है। ठीक है, आगे उसी प्रकार से हमारा इसमें है बास्केट वीविंग। बास्केट वीविंग मतलब जो वो टोकरी बनाना, टोकरी भी लोग हाथ से बनाते हैं अपने घरों में, वो हो गया हमारा। पॉटरी मतलब वही जो आपने कहा दिया हुआ ये सब बनाना, वो हो गया। एंड अदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये सब एग्जाम्पल किसका, आपका कॉटेज इंडस्ट्री का। अच्छा, यहाँ पे ना आप कैंडल भी दे सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मोमबत्ती भी दे सकते हैं, ये सब क्या है आपका कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कि स्मॉल स्केल में आता है। इसमें ये सब बेसिकली हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज use lesser amount of capital
and technology as compared to large scale industries that produce large volumes of products। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पैसा कम लगता है, टेक्नोलॉजी भी उसमें कम होता है, इसीलिए उसमें सामान भी कम बनते हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं उसमें पैसे भी बहुत लगते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है हमारा इसमें। तो बताइए प्रोडक्शन ज़्यादा किस में होगा, स्मॉल में या लार्ज में? स्मॉल में प्रोडक्शन कम होगा और ज़्यादा किस में होगा, लार्ज में, क्योंकि इसमें पैसे बहुत लगते हैं, लेबर बहुत काम करते हैं, टेक्नोलॉजी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मशीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हाइयर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, तो वहाँ पे जो पैसे लगते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर एक लंबा और बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनता है। और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होता है ना, वो बड़ा ही मस्त एकदम टेक्नोलॉजी होता है, एकदम बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी का वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं आपको, एग्जांपल के तौर पे हमारे इंडिया में ना एक बहुत बड़ा कंपनी है, टाटा कंपनी, आपने नाम सुना होगा, टाटा कंपनी। वो टाटा कंपनी ना अलग अलग चीज़ें बनाती है, लेकिन सबसे फेमस वो किस चीज़ के लिए पता है? बड़े बड़े हैवी ट्रक बनाने में। आपने बहुत सारे रोडों पे देखा होगा टाटा का ट्रक लिखा रहता है एकदम बोल्ड लेटर में, एकदम TATA टाटा। हालांकि वो अलग अलग प्रकार के सामान भी बनाते हैं, उनका अलग अलग प्रकार के सामान बनता है, जैसे टाटा नमक भी आपने देखा होगा, टाटा टी भी आपने देखा होगा, अलग अलग प्रकार के सामान बनते हैं उसके। लेकिन ज़्यादा फेमस जो है टाटा कंपनी, वो बड़े बड़े हैवी ट्रक बनाने के मामले में वो बहुत फेमस है। ठीक है, और उसका ट्रक दुनिया भर में बिकता है। तो बेसिकली ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का या स्मॉल स्केल का? लार्ज स्केल का, क्योंकि इसमें पैसे बहुत लगे हुए हैं और इसमें लेबर भी बहुत काम करते हैं और ये सामान भी बहुत बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इन सभी में, और हाँ इसमें टेक्नोलॉजी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत एकदम बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी इसमें रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जहाँ पे ऑटोमोबाइल बनते हैं, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी वाड़ी बनते हैं, वो हो गया हमारा। जहाँ पे भारी भरकम मशीन बनते हैं, ये सब का सब एग्जाम्पल आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वाले टॉपिक को भी कंप्लीट किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज वाला। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब कि इंडस्ट्री का मालिक कौन है। ऑनरशिप का मतलब कौन हो गया? अच्छा, इसमें एक वर्ड है पहले, ऑनर। ऑनर का मतलब होता है मालिक कौन है, और ऑनरशिप का मतलब हो गया सिंपल सा, उस इंडस्ट्री का मालिक है कौन। ठीक है, देखते हैं कौन है। On the basis of ownership, industries can be private sector, public sector, joint sector and cooperative sector। तो ऑनरशिप के मामले में यानी कि उसका मालिक कौन होगा, इस बेसिस पर हमारा इंडस्ट्री चार प्रकार के हैं। पहला हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, ये चार प्रकार के इंडस्ट्री हैं हमारे किसमें, ऑनरशिप में। तो उसका मालिक कौन होगा, अब इन सब के बारे में एक एक करके नाम जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, नाम से मालूम चल रहा है, प्राइवेट मतलब किसी खास आदमी का होगा। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो होते हैं उसका मालिक या तो कोई एक आदमी हो सकता, या तो कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है जो उसका मालिक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने एक अकेला कंपनी चालू किया, मतलब कि आपने अपना एक अलग इंडस्ट्री चालू कर दिया, तो उसका मालिक आप केवल कहलाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने इंडस्ट्री जो चालू किया ना, वो अपने 5 दोस्तों के साथ किया, तो उस कंपनी का मालिक कौन हुआ, तो उस इंडस्ट्री का मालिक कौन हुआ, आप 5 दोस्त हुए। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में मालिक या तो कोई एक होता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, 2 4 5 इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मालिक मतलब कि उसमें नफ़ा नुकसान जो भी होगा, प्रॉफिट लॉस, सब चीज़ उसी को देखना पड़ता है। ठीक है, आगे इसका एग्जांपल देखा जाए तो आपका रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस किसका है भाई, मुकेश अंबानी जी का है, मतलब बहुत फेमस कंपनी है और बहुत बड़े आदमी भी हैं, वो सबसे बड़े आदमी हैं इंडिया के, अमीर आदमी के तौर पे। तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, देखो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं वो कौन होते हैं, गवर्नमेंट होता है। अच्छा, क्या आप पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का 2-3 एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या? बिल्कुल आप दे सकते हैं। जैसे रेलवे, रेलवे का मालिक कोई खास आदमी है क्या? नहीं, उसको कौन चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। उसी प्रकार से आप किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, बताइए।
आप एग्जाम्पल दे सकते हैं रोड का। रोड का मालिक कौन है भाई? कोई खास आदमी है क्या? बिल्कुल नहीं। कौन मालिक है उसका? फिर गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में जो बिजली आता है इसका मालिक कौन है भाई? गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में हमारे वो इंडस्ट्री आते हैं जिनका मालिक, जिसका देख रेख का पूरा जिम्मेदारी गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये तो बहुत ही कम एग्जाम्पल है, ये और भी अलग अलग प्रकार के हमारे एग्जाम्पल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बेसिकली हवाई जहाज़ का पूरा कारोबार होता है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम लोग शॉर्ट में सेल भी कहते हैं, SAIL। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के अंदर में आता है और ये स्टील बेसिकली बनाने का काम करती है, गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का हो गया। ठीक है, अगला है हमारा ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है देखा जाए। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि देखो नाम से मालूम चल रहा है ना, ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब जोड़ना। तो यदि किसी इंडस्ट्री का मालिक गवर्नमेंट के साथ साथ कोई आदमी है तो उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जिनका मालिक गवर्नमेंट के साथ साथ कोई खास आदमी भी है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कह देंगे। गवर्नमेंट भी हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट और कोई एक आदमी भी हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट या फिर ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इसमें मालिकाना हक दोनों का होता है, गवर्नमेंट का भी और उस आदमी का भी। ठीक है, मतलब जो अलग से लगे होंगे उसमें वो भी उसका मालिक होता है। तो नाम से मालूम चल रहा होगा आपको, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री इज मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड, जो आप देखते हो ना गाड़ी मारुति का आता है, बनता है, ये आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट आदमी भी लगे हुए हैं, दोनों मालिक है उसका। ये हो गया हमारा। लास्ट इसमें जो बच रहा है वो आपका है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसको भी देख लीजिए। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। इसमें होता क्या है ना, इस इंडस्ट्री में मालिक वो होता है जो अपना सामान देते हैं, जो अपना सामान देते हैं, या फिर जो वर्कर वहां पे काम करते हैं वो खुद मालिक होते हैं इसके। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो कि चावल, दाल, आटा ये सब बनाती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो कि चावल, दाल, आटा ये सब बनाती है, लेकिन वहां पे जो सामान आता है ना वो किसान सामान देते हैं और वहां पे जो काम करते हैं वो वर्कर काम करते हैं। तो जब किसी इंडस्ट्री का मालिक जो सामान दे रहा है उस इंडस्ट्री को वो हो जाए, या फिर जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वर्कर वो मालिक हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे आम आदमी ही इसका मालिक होता है, इसका कोई एक आदमी मालिक नहीं होता, इसमें सब मालिक होते हैं आपस में। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब बहुत सारे, कोई एक इसका मालिक नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें बहुत ही ध्यान से आप ये याद रखिएगा कि इसमें कोई एक मालिक नहीं होता, इसमें सब कोई मालिक होता। जो वर्कर है, जो काम कर रहा है वो भी मालिक है इसमें, और जो सामान अपना दे रहा है उस इंडस्ट्री को, रॉ मटेरियल जो दे रहा है वो भी मालिक है इसमें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास, बहुत एग्जाम्पल है। जैसे देखो एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड मतलब कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कि दूधों का कारोबार होता है। अच्छा चलो, ये तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सुधा डेयरी तो बहुत सुना होगा, सुधा का दूध। ये जो दूध का बेसिकली इंडस्ट्री है, इसमें मालिक सब कोई है, वर्कर भी मालिक हैं, जो सामान दे रहा है यानी कि जो दूध दे रहा है अपने गाय का निकाल के, वो भी मालिक है इसमें। तो ये हमारा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा इंडस्ट्री खत्म किया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो था हमारा 3 अलग अलग प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये तीनों हमने खत्म किया। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।